हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रकरणों में से किसमें आयरन का ऑक्सीकरण नहीं होता है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है लोहे की सीट पर जंग लगना। विकल्प बी है CuSO4 के नीले विलयन का आयरन द्वारा रंगहीन होना। विकल्प सी है Fe से Fe कोष्टक CO कोष्टक बंद 5 का बनना। और विकल्प डी है भाप से आयरन द्वारा उच्च ताप पर हाइड्रोजन का निकलना। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि ऑक्सीकरण होता क्या है, अर्थात ऑक्सीकरण कब होता है। तो सामान्यतः ऑक्सीकरण से तात्पर्य है कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि जो है होना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाता है। अब जैसे कि यदि हम बात करें, जो विकल्प ए में आपको दिया हुआ है लोहे की सीट पर जंग लगना, लोहा माना कि हमने Fe, इस पर जंग जो है वायु की उपस्थिति में लगती है। वायु में जो है जल और O2 उपस्थित रहती है, तो ये जो है वायु है। वायु की उपस्थिति में नमी तथा वायु की उपस्थिति में इसमें जंग लगती है। और यहाँ जो है जंग लगना, इस प्रकार का हमें सूत्र प्राप्त होता है Fe2O3.XH2O। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है Fe की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है और यहाँ Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में आ गया। तो अर्थात यहाँ ऑक्सीजन आयरन, अर्थात आयरन क्या कहते हैं, Fe को आयरन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आयरन का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि इसकी जो है ऑक्सीकरण संख्या 0 से +3 अर्थात ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। तो ये तो ऑक्सीकरण है और हमें पता लगाना है ऑक्सीकरण नहीं है। तो आइए अब देखते हैं हम विकल्प बी। तो विकल्प बी में जो आपको अभिक्रिया है वो कुछ इस प्रकार होगी कि Fe की अभिक्रिया होती है CuSO4 से और यहाँ हमें प्राप्त होता है FeSO4 प्लस Cu। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ Fe की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है और यहाँ कितनी हो गई Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +2, तो इसका यहाँ भी ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अर्थात ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार विकल्प सी को देखिए, तो Fe प्लस 5CO और यहाँ हमें मिलता है FeCO5, इस प्रकार जो है हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ Fe की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है और यहाँ भी Fe की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, तो यहाँ जो है Fe का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, अर्थात तो उसकी दोनों तरफ ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, तो यहाँ जो है Fe का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। इसी प्रकार विकल्प डी को देखें हम, तो विकल्प डी की अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होगी कि Fe अभिक्रिया करता है H2O से और यहाँ हमें प्राप्त होता है Fe3, अर्थात भाप से आयरन द्वारा उच्च ताप पर हाइड्रोजन का निकलना। ये जो अभिक्रिया है इस प्रकार होगी Fe2O3 और साथ में हमें मिलता है H2O। तो ये जो है H2O उच्च ताप पर अर्थात भाप के साथ अभिक्रिया है Fe की। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ यदि हम देखें ऑक्सीकरण अवस्था, तो Fe की यहाँ 0 और यहाँ कितने में आ गया, ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था में। तो यहाँ भी इसका जो है ऑक्सीकरण हो रहा है और हमें चाहिए क्या, ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। तो ऑक्सीकरण कहाँ नहीं हो रहा है, एकमात्र अभिक्रिया सी में जो आपको दी हुई है उसमें Fe उत्पाद में भी 0 ऑक्सीकरण में है और अभिकर्मक में भी 0 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि आयरन का ऑक्सीकरण नहीं होने वाली अभिक्रिया विकल्प सी में दी हुई अभिक्रिया है, अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।